आशुतोष, क्या ये इसका इम्पैक्ट, अब वो जो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है और भविष्य के गर्भ में अब झांकने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये 2024 के लिए भी कुछ संकेत देता है? देखिए, अभी मेरा हमेशा मानना रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव और दूसरे विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए विधानसभा के चुनाव के नतीजे कुछ भी आ जाए, इसके आधार पर राष्ट्रीय चुनाव के बारे में किसी तरीके का आकलन करना है, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना, वो ठीक बात नहीं होगी। हाँ, उसका एक असेसमेंट जरूर किया जा सकता है। और इस पूरे चुनाव के अंदर देखिए, अगर इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कितने राज्यों में जीतती। आज की तारीख में पोटेंशियली मैं ये कह रहा हूं, मतलब क्या नतीजा आता क्या नतीजा नहीं आता तो एक अलग तरीके का प्रश्न है, कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ जीत सकती, तेलंगाना जीत सकती, मध्य प्रदेश जीत सकती है, और राजस्थान के अंदर वो अभी भी फाइट में है। तो अगर ये नतीजे 3-1 के साथ अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक नैरेटिव अखिल भारतीय स्तर पर बनेगा। लेकिन क्या इसकी वजह से 2024 के नतीजे पर जबरदस्त तरीके से कोई प्रभाव पड़ेगा, आज मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए, और खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो ये कि तेलंगाना से जो सबक जा रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात, जो माइनॉरिटीज हैं ये कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अगर ये माइनॉरिटीज कहीं उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, अगर ये जहां 18% के आसपास मुस्लिम तबका है, तो फिर बीजेपी के, तो फिर ये न केवल बीजेपी के लिए नुकसान की स्थिति होगी, बल्कि साथ ही साथ जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए भी एक नुकसान का सौदा हो सकता है। तो इसलिए अभी कोई भी चीज किसी अंतिम निष्कर्ष तक मैं कोई बात कहूं, मैं अभी फिलहाल अपने आप को रोक रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तेलंगाना की जीत जो अभी अभय जी ने कही थी, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। वो कांग्रेस के रिवाइवल की स्टोरी होगी। वो 2024 में पूरी तरीके से रिवाइवल हो पाती है, 29 तक होती है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बहुत गंभीरता के साथ कुछ क्षेत्रीय दल नहीं ले रहे थे, बीजेपी हमेशा गंभीरता के साथ लेती रही है, तो उनको भी जो है वो इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो पर उसमें फिर सवाल अगला ये जुड़ जाता है विजय, कि कांग्रेस का अगर ये रिवाइवल हो रहा है, मुस्लिम वोट बैंक यहां पर शिफ्ट होता दिख रहा है, तो अखिलेश यादव की बातें तो नहीं खिलेंगी इस खबर को देखकर। तो इंडिया के लिए, उस गठबंधन के लिए कांग्रेस की मजबूती अच्छी खबर है या चिंता का सबब है? चिंता का सबब हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में मैं समझता हूं जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक उस गठबंधन का ही कोई मायने नहीं है। अखिलेश जी की चिंता समझ में आती है कि अखिलेश की, आपने जो अभी इंडिया गठबंधन का बीआरएस के साथ भी जिक्र किया ना, वो भी एक कारण बता सकता हूं मैं कि बीआरएस जो है, केसीआर क्यों नहीं शामिल हुए इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वो समझते थे कि विधानसभा चुनावों में उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। यदि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और बीआरएस साथ होते तो फिर ये और कंफ्यूजन पैदा होता, इसलिए वो उस समय दूर रहे। अब उत्तर, और इसको जो बात है वो कांग्रेस का रिवाइवल की शुरुआत इसको मैं कहता हूं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कैसे रेसिप्रोकेट होगी या ऐसा कैसा निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो हमने देखा, हाँ, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों कांग्रेस जीती थी दरअसल। नहीं, मुसलमानों के रेफरेंस में भी मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटी के रेफरेंस में भी, कि जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो कांग्रेस पर भरोसा करे, क्योंकि वो जब तक ये भरोसा नहीं कर लेगा कि अखिलेश जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस जिताएगी, ये तय करना है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन आज की तारीख में 0 से बढ़ के 5 हो गया होगा, 10 हो गया होगा, इससे बड़ा नहीं है। और संगठन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। क्या कांग्रेस अगले 6 महीने में वहाँ पर संगठन तैयार कर सकती है? हाँ, उसके लिए तो कोई जादुई छड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।